दोस्तों प्रोजेक्ट का बजट अप्रूव हो चुका है, ड्राइंग भी फाइनल है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया है। फिर भी 70 से 80% प्रोजेक्ट्स के एंड में एक ही सवाल उठता है कि सर बजट क्रॉस कैसे हो गया। आज के इस वीडियो में हम साफ साफ समझेंगे कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को बजट के अंदर ही रखने में साइट इंजीनियर का एक्चुअल रोल क्या होता है और कौन सी छोटी छोटी गलतियां प्रोजेक्ट को लॉस में लेके जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं पीएमसी इनसाइट, जहां हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंपल, प्रैक्टिकल और साइट बेस्ड तरीके से समझते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट कॉस्ट कंट्रोल में साइट इंजीनियर का रोल हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। साइट इंजीनियर सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं करता। अक्सर ये माना जाता है कि साइट इंजीनियर का काम सिर्फ साइट पर काम चलाना होता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी ये है कि साइट इंजीनियर फर्स्ट कॉस्ट कंट्रोलर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। समझेंगे कैसे? साइट पर जो भी डिसीजन लिया जाता है वही एक्चुअल कॉस्ट बन के निकलता है। ऑफिस में बना हुआ बजट साइट इंजीनियर के हाथ में या तो सेफ रहता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों बजट के अंदर रहने के लिए साइट इंजीनियर के 7 इंपॉर्टेंट रोल्स मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, ड्राइंग और बीओक्यू की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना। यह मोस्ट इग्नोर्ड पार्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर साइट इंजीनियर डिटेल ड्राइंग नहीं पढ़ता है, बीओक्यू को रेफरेंस की तरह यूज नहीं करता है, तो अननोइंगली साइट पर एक्स्ट्रा वर्क एग्जीक्यूट होने लगते हैं, रॉन्ग क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो जाती है और हर गलत एग्जीक्यूशन का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट में इंक्रीज होना। नंबर 2, साइट इंजीनियर को रेट अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइट इंजीनियर को यह बेसिक सेंस होना चाहिए कि 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए अप्रोक्सीमेट कितना कॉस्ट लगता है या 1 स्क्वायर मीटर प्लास्टर का बजट रेट क्या है और असल में वो कितने कॉस्ट में हो रहा है। पर डे लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी एक्सपेक्टेड है बजट के हिसाब से। अगर रेट का सेंस नहीं है तो साइट पर काम चलता रहेगा लेकिन पैसा स्लाइटली निकलता रहेगा। नंबर 3, मटेरियल का कंट्रोल। ये एक साइलेंट बजट किलर होता है दोस्तों। मटेरियल का कंट्रोल साइट इंजीनियर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये समझ लो। राइट क्वांटिटी का ऑर्डर करना, ओवर ऑर्डरिंग अवॉइड करना, सीमेंट, स्टील, सैंड का वेस्टेज कंट्रोल करना। थोड़ा थोड़ा वेस्टेज मिलकर ही दोस्तों एंड में लाखों का लॉस बन जाता है, यह हमें समझना चाहिए। नंबर 4, लेबर प्रोडक्टिविटी का कंट्रोल करना। दोस्तों लेबर का कॉस्ट सिर्फ रेट से डिसाइड नहीं होता है, बल्कि उनके आउटपुट से डिसाइड होता है, यह हमेशा याद रखना चाहिए। अगर प्लानिंग वीक है, लेबर आइडल है, सुपरविजन में कमी है, तो डेली बेसिस पर बजट ब्लीड होना चालू कर देता है। तो दोस्तों इसका 5वां रोल साइट इंजीनियर का होता है साइट पर रिवर को रोकना। ये एक मोस्ट डेंजरस कॉस्ट लीकेज होता है दोस्तों। रिवर का मतलब है सेम काम को दोबारा करना। इसके लिए सेम मटेरियल फिर से लगता है, सेम लेबर फिर से लगता है। और अगर साइट इंजीनियर लेवल, अलाइनमेंट, क्वालिटी इन पर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होता है तो रिवर क्वाइटली आपके बजट को किल करना चालू कर देता है। दोस्तों साइट इंजीनियर का 6ठा इंपॉर्टेंट रोल है डेली साइट डिसीजन का कॉस्ट इंपैक्ट समझना। साइट इंजीनियर साइट पे रोज डिसीजन लेता है, जैसे कि मेथड चेंज करना, सीक्वेंस चेंज करना, टेम्पररी कुछ अरेंजमेंट्स करना और इसके अलावा बहुत सारे डिसीजंस रेगुलरली वो साइट पे लेते रहता है। लेकिन प्रोफेशनल साइट इंजीनियर हमेशा खुद से पूछता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले, इस डिसीजन का बजट पर क्या इंपैक्ट होगा। दोस्तों 7वां जो इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी साइट इंजीनियर का, वो है रिपोर्टिंग और अप्रूवल्स। अगर साइट इंजीनियर एक्स्ट्रा वर्क टाइम पे कंपनी को रिपोर्ट नहीं करता है या जो एक्स्ट्रा काम हो रहा है उसका अप्रूवल पहले से नहीं लेता है, उसके रेट्स का अप्रूवल नहीं लेता है, तो एंड में सुनने को दोस्तों 100% यही मिलता है कि सर साइट पे तो काम हो गया था, लेकिन तब तक आपका बजट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका होता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि एक अच्छे और खराब साइट इंजीनियर में क्या फर्क होता है।
तो दोस्तों खराब साइट इंजीनियर जो होता है वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है, वो बजट और बीओक्यू को सिर्फ एक फाइल समझने लगता है, वो रिवर्क को नॉर्मल मानता है, वो हो गया बाद में देखते, होता है, चलता है, कल या ऐसा कल्चर फॉलो करता है। दोस्तों एक अच्छा साइट इंजीनियर बजट कॉस्ट सोचकर एग्जीक्यूशन करता है, बीओक्यू और ड्राइंग को काम करने से पहले कंपेयर कर लेता है, लेबर रेट और प्रोडक्टिविटी को अच्छी तरह से समझता है, एक्स्ट्रा वर्क के रेट पहले अप्रूव करवा लेता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट का बजट सिर्फ एक एक्सेल शीट नहीं है, वो एक डिसिप्लिन होता है और इस डिसिप्लिन का सबसे बड़ा गेट कीपर होता है आपका साइट इंजीनियर। स्ट्रॉन्ग साइट इंजीनियर का मतलब है सेफ प्रोजेक्ट और वीक साइट इंजीनियर का मतलब है गारंटेड लॉस। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे साइट इंजीनियर के डेली कॉस्ट कंट्रोल के टूल्स कौन से होते हैं, पीएमसी मॉनिटरिंग की सिस्टम और प्रैक्टिकल साइट की चेकलिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे साइट इंजीनियर भाइयों, इन खूबियों को समझो और आज से ही अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम पीएमसी इनसाइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सिंप्लीफाइड बनाते हैं। तो मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।